चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी। ऐसे मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये क्लास अर्ली मॉर्निंग ही चलेगी, बट आज सुबह भोकाल टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन हुआ था, तो ये क्लास आज थोड़ी सी लेट या मतलब शाम को शिफ्ट हो गई। ठीक है, बाकी ये रेगुलर क्लास कब होगी? सुबह। चलिए, नेक्स्ट जो पार्ट अपने चल रहा था सेंटर ऑफ मास का और कॉलिजन का, और सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन की जो बातें चल रही थी उन्हीं बातों को अपन देखते हैं कि सर यहाँ पर कल भी देखा था कि सर एक यहाँ पर एक ब्लॉक आएगा, ब्लॉक जब टकराएगा, गोली आके टकराएगी तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, कितनी हाइट तक जाएगा, वो वाले क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपके पास और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए जी, ठीक है, ओके। मैं बोलूंगा बुलेट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग, बुलेट ऑफ mass 10 gram is moving with velocity 500 meter per second. Strike a block of mass 2 kg and comes out with 100 meter per second, with 100 meter per second. Find height up to which block rises. क्या हो जाएगा? ब्लॉक क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। चलिए, जो बातें चल रही थी सेंटर ऑफ मास में उन्हीं बातों को अपन कंटिन्यू करते हैं। सर मैं बोलूंगा एक गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है तथा उसकी चाल 500 मीटर पर सेकंड है। वह एक 2 किलोग्राम ब्लॉक से टकराती है तथा 100 मीटर पर सेकंड से पार हो जाती है। 100 मीटर पर सेकंड से पार हो जाती है। 100 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक से 100 मीटर पर सेकंड ब्लॉक से पार हो जाती है तो ब्लॉक द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई होगी। कैसे? मैं बता देता हूं, होगी। चलिए, क्वेश्चन को यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, वहां पर भी मैंने डायग्रामेटिक समझाया था, बट आज मेरे पास डायग्रामेटिक समझाने से बेटर है कि सर एक बार डायग्रामेटिक बता दिया। एक कोई ब्लॉक है, यहाँ पर एक गोली आ रही है, ये कोई ब्लॉक है, यहाँ पर एक कोई गोली आ रही है। ठीक है, गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है, इस ब्लॉक का 2 किलोग्राम है। ठीक है, जब ये गोली यहाँ पर आई, ये आई तो सर बोलेंगे ये तो पहले की कंडीशन है। ये कब की कंडीशन है? पहले की। ठीक है, ये पहले की। जब ये यहाँ पर टकराई तो सुनना यहाँ पर क्या हुआ। ये ब्लॉक यहाँ से गोली बाहर निकल गई। ये गोली है ना, यहाँ से ये 2 kg था, ये ब्लॉक कितने का? 2 kg का था। यहाँ से गोली ये बाहर आ गई। ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ से लटका हुआ है, यहाँ से एकदम लटका हुआ है ना, यहाँ से लटका हुआ है। ठीक है, तो जब ये यहाँ से लटका हुआ था तो ये जब यहाँ से अंदर आई, अंदर से जब निकलेगी तो इस ब्लॉक के ऊपर कुछ झटका लगेगा, नहीं लगेगा? या मैं बोलूंगा सर यहाँ पर टकराएगी फिर यहाँ से निकल जाएगी, तो ये ब्लॉक कैसे हो जाएगा गुरु? ये ब्लॉक अगर मैं बात करूंगा, जो गोली बाहर निकल गई, गोली कैसे? यहाँ बाहर निकल गई। ठीक है, चलिए, तो ये ब्लॉक, इस ब्लॉक की एक और इमेज बनाऊं तो ये ब्लॉक कैसे ऐसे कुछ लटकेगा। ठीक है, तो अगर ब्लॉक ने कितनी ऊंचाई गेन की, ये अपने को पूछ रहा है,
तो इसमें दो कॉन्सेप्ट लगाना है, एक तो लगाना है COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक लगाना COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दोनों बात अपन पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर जिसने भी देखा होगा वो दोनों लेक्चर पढ़ चुके हैं। चलिए तो बात करते हैं सर, पहले लगाते हैं सर इनिशियल मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम इसकी वेलोसिटी कितनी थी 500, ये रुका हुआ था। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसकी बाद में जब गोली बाहर निकली कितनी 100 मीटर पर सेकंड। तो चलिए मैं बोलूंगा संवेग, इनिशियल में संवेग कितना होता है mv, कितना mv, हाँ जी mv, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका तो कितना, इसका जीरो और उसका mv, m कितना 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलो तो सर कितना 3 जीरो, यहाँ से एक जीरो हट गया, देखो ग्राम को किलोग्राम में इंटू कितना 500, तो ये भी सर 2 जीरो से 2 जीरो हट गए। तो अगर मैं बोलूंगा इनिशियल में जो मोमेंटम था कितना था 5, इनिशियल मोमेंटम कितना 5। चलिए यहाँ पर फाइनल की बात करते हैं। फाइनल ये चला होगा, कुछ चला होगा तो अपने को नहीं पता सर, इसका m और इसका v लिख दिया, ठीक है। चलिए इसका ग्राम m भी इसका भी लिख देते, ठीक है। m कितना 2, वेलोसिटी v मान लो, हाँ जी, m इसका कितना 10, ग्राम ये है तो किलोग्राम में कितना हो गया 1000, v वेलोसिटी कितनी सर ये 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 सब कुछ कट गया, तो यहाँ पर ये बचा p फाइनल। अपन बोलते हैं सर जितना पहले में मोमेंटम था उतना भी बाद में, तो मैं बोलूंगा p इनिशियल बराबर कितना p फाइनल। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ 5 लिख सकता हूँ, 5 बराबर कितना 2v प्लस कितना 1, ये उस साइड गया तो कितना हो गया 4 बराबर कितना 2v, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2, तो ये सर यहाँ से 2 से जाएगा, यहाँ पर ये जो जाएगा वो कितने से जाएगा 2 से जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि सर ये जाएगा यहाँ से तो कितने से जाएगा 2 से जाएगा, कितने से जाएगा 2 से। अब ये कितनी ऊंचाई गया, कितनी ऊंचाई गया, तो कितनी ऊंचाई जाएगा ये बता दो सर, ये यहाँ से अगर गया तो कितनी ऊंचाई गया, अगर मैं बोलूंगा यहाँ से ये कुछ ऊंचाई पर गया तो कितनी गया होगा, सुन अपर बोलेंगे सर मैकेनिक एनर्जी जो पहले थी वो कितनी हो जाएगी फाइनल, टोटल है ना, टोटल एनर्जी लिख दो, इनिशियल और टोटल एनर्जी कितना फाइनल, ये दोनों क्या होगी सेम। अगर ये दोनों सेम होगी तो इनिशियल में तो ये एकदम यही पर था, यही पर था, हाइट कितनी मान लो 0, हाइट कितनी मान लो 0, तो सिर्फ क्या लगाओगे हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, बराबर mgh, ये भी लगा दो कोई दिक्कत की बात नहीं, बट ये 0 है क्योंकि हाइट नीचे था, ये हाइट पे गया और मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम हाइट पर वेग होता है 0, तो ये कितना हो गया 0, तो सर हाफ mv स्क्वायर बराबर ये कर दो, हाफ का हाफ m की जगह कितना 2, v कितना था 2 का स्क्वायर, चलिए ये कट गया, m कितना 2, g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू h फाइंड करनी है, तो यहाँ से ये तो 4 बराबर कितना आ गया 20 इंटू h, तो h की वैल्यू कितनी 4/20, तो मैं बात करूंगा 2 से कट करोगे तो 2 बटा कितना 10, तो कितना आ गया 0.2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.2। गुरु आपका आंसर कितना है 0.2, तो आपका आंसर करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 0.2। हाँ जी, कोई दिक्कत या नहीं जल्दी से बताना, जो भी लाइव है, बेसिकली लाइव अभी तो कम ही होंगे क्योंकि कम का रीजन भी ये है कि सर आपको आपकी जो क्लास होती है वो मॉर्निंग होती है, तो मॉर्निंग के भरोसे स्टूडेंट बैठे होंगे, ठीक है जी। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, लीजिए। हाँ जी, तो ये तो हो गया अपने पास, ये अब अपन बात करते हैं सर एप्लीकेशन ऑफ COLM। तो अगर मैं बोलूंगा अब जो नेक्स्ट हेडिंग आने वाली है अच्छी आने वाली है, तो क्या आती है एप्लीकेशन ऑफ COLM। मैं बोलूंगा संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग, किसके संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग, किसके संवेग संरक्षण के अनुप्रयोग। तो मैं बोलूंगा हाँ जी, तो अगर मैं बोलूंगा कभी भी एक चीज सुनी होगी बम का फटना, बम, तो बम कुछ टाइम में फटता है कि एकदम इंस्टेंट फटता है, तो बम एकदम इंस्टेंट फटता है, तो बम का इंस्टेंट फटना भी अपने पास मैं बोलूंगा तो ये अपन इसके अंदर ले सकते हैं, तो क्या इसके अंदर ले सकते हैं। तो अगर मैं बोलूंगा पहला जो बोलूंगा उसको क्या बोलूंगा, बॉम्ब एक्सप्लोजन इज एन इंस्टेंटेनियस इवेंट, तो मैं क्या बोलूंगा बॉम्ब एक्सप्लोजन इन एन इंस्टेंटेनियस इवेंट। मैं बोलूंगा बॉम्ब का अचानक से विघटित होना, विघटित मतलब टुकड़े टुकड़े होना, बॉम्ब का अचानक से क्या होना विघटित होना, टुकड़े टुकड़े होगा, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करूंगा, सो इवन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सच ए ग्रेविटी COLM
बी अप्लाइड फॉर एन इंस्टेंट। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर अपन सर बाह्य बल नहीं लगा रहे, बाह्य बल नहीं लगा रहे, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा इन सुनना, ठीक है। तो अपन इसको लिख भी सकते हैं, सो इवन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सो इवन प्रेजेंस इन एक्सटर्नल फोर्स सच एज ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी की खातिर कहां आता है, नीचे। ग्रेविटी खातिर अगर बम ऊपर फट गया तो बम कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। सच एज ग्रेविटी COLM कैन बी अप्लाइड फॉर, COLM इज कैन बी अप्लाइड फॉर इंस्टेंट, तो कुछ क्षण, अगर मैं बोलूं एक क्षण के लिए, छोटे क्षण के लिए अपन COLM अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो अपने बोला था जब बाह्य बल लगता है तो COLM नहीं लगता, तो बट एक क्षण की बात करेंगे, एक क्षण, क्योंकि बम एक क्षण से फटता है। बम ऐसा टाइम नहीं लेता है कि सर टाइम ले लिया फटने, मतलब ऐसे धीरे धीरे ऐसे नहीं फटेगा, फटेगा टच। तो एक क्षण के लिए अपन COLM लगा सकते हैं जब बाह्य बल लगता है, ठीक है। ऐसे तो नहीं लगा सकते, बाह्य बल के लिए अपन COLM अप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो इसके लिए तो अपन लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये चलिए मैं बोलूंगा कुछ क्षण के लिए बाह्य बल लगता है, बाह्य बल लगता है, तो COLM लगा सकते हैं, कुछ क्षण के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ क्षण के लिए लगा सकते हैं। तो मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, यहां पर सुनना अच्छे से, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैं बोलूंगा गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसमें होती है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसमें होती है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो चलिए अगर मैं बोलूंगा इट कैन ऑल्सो सेड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। तो अगर मैं बोलूंगा इट कैन बी, अपन लिख सकते हैं इट कैन ऑल्सो बी, इट कैन also said that increases kinetic energy due to work by internal forces, इस बात को सुनना। मैं बोलूंगा हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि आंतरिक बल के कार्य करने से होगी। किससे होगी? आंतरिक बल में कार्य करने से होगी। तो ये बातें अपने को थोड़ी बहुत ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से रिकवर कर सकते हो। तो ये COLM की कंडीशन है, ये COLM की कंडीशन है। तो चलिए अगर मैं इसी में टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो सर सम कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो कॉमन टाइप क्या प्रॉब्लम होगी उसको सुनना। कॉमन प्रॉब्लम क्या होगी उसको सुनते हैं। तो मैं बोलूंगा सम कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अपन लिखेंगे सम कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मैं बोलूंगा कुछ सामान्य परिस्थितियां या समस्याएं, कुछ सामान्य समस्याएं। कैसी? कुछ सामान्य मतलब एक जस्ट सामान्य। तो मैं बोलूंगा एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब एट रेस्ट। तो मैं बोलूंगा पहला मैं क्या बोलूंगा? एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब
एट रेस्ट, मैं बोलूंगा बॉम्ब का, मैं बोलूंगा बॉम्ब का, बॉम्ब का विराम में फटना, विराम में फटना, एकदम विराम में पड़ा पड़ा ना, एक तो पड़ा पड़ा बॉम्ब फट जाए, पड़ा पड़ा बॉम्ब क्या हो जाए, फट जाए। दूसरा अगर मैं बोलूंगा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी, एक जैसे कि फेंक कर, जब फेंकते तो बॉम्ब का होता है ग्रेविटी के अंदर, तो अगर मैं बोलूंगा प्रक्षेप्य, प्रक्षेप्य गुरुत्व में बॉम्ब का फटना, ये सुनना, एक तो पड़ा पड़ा ये ऐसा था, पड़ा पड़ा टूट के दो में टुकड़े में हो गया, ठीक है। मैं बोलूंगा एक बॉम्ब यहां से फेंका, यहां जाके दो टुकड़े हुए, ये दो चीजें, ठीक है। यहां से फेंका, यहां जाके दो टुकड़े हुए, तो इन सबको आप डायग्रामेटिक बढ़िया से समझ पाओगे, तो उसके लिए मैं आपके लिए विद डायग्राम लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? विद डायग्राम आपके लिए लेके आऊंगा। उन बातों को सुनना, तो पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर आप उस डायग्राम को समझिएगा कि सर डायग्राम में क्या क्या बातें हो रही है, डायग्राम में क्या क्या बातें हो रही है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सर एग्जांपल क्या बोल रहा है, एग्जांपल बोल रहा है उसको समझते हैं। अब बॉम्ब इज थ्रोन, सुनना, a bomb is a bomb is thrown at a speed 20 meter per second at an angle 30 डिग्री, कितने डिग्री के कोण पर? 30 या 45 ले लो, जो कि मैक्सिमम रेंज प्राप्त करता है ना, 45 45 डिग्री, ठीक है। एट द हायर पॉइंट इट एक्सप्लोज्ड, एट हायर पॉइंट, एट हायर पॉइंट इट एक्सप्लोज्ड, ठीक है। सर बॉम्ब को 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंका जाता है जहां उसकी हाइट मैक्सिमम होती है, जहां उसकी हाइट मैक्सिमम होती है वो क्या हो जाता है सर, बोलो, फट जाता है। इट एक्सप्लोज इनटू 2 पॉइंट्स, इट एक्सप्लोज्ड, एक्सप्लोज्ड, एक्सप्लोज्ड इनटू 2 पार्ट, it explodes into 2 पार्ट ऑफ इक्वल मास, किसमें? इक्वल मास में। चलो यहां से एक बम फेंका, बम फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे दो टुकड़ों में विभाजित हो गया, एक इधर गया एक इधर, दोनों 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 का द्रव्यमान क्या था? समान, ठीक है। उसमें बोलूंगा द वन पार्ट गेटिंग टू रेस्ट, तो सर एक कहां जाता है? रेस्ट पे आ जाता है, रेस्ट मतलब एक कहां जाता है? रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। चलो चलो वन पार्ट एट रेस्ट, वन पार्ट एट रेस्ट, सर एक भाग जो आता है वो कहां जाता है? रेस्ट में आ जाता है। तो मैं बोलूंगा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम, फाइंड द, चलो डायग्राम से और भी ज्यादा क्लियर होगा, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम origin, from origin to be point, to be point part strike at ground, strike at ground। चलो हिंदी में भी लिखेंगे, डोंट वरी, हिंदी में भी इसको लिखेंगे, ठीक है। हिंदी में लिखने से पहले समझ जाना सर एक बॉम्ब को फेंका जाता है यहाँ पर, जब डायग्राम आपके सामने आएगा, तो डायग्राम आपके सामने आएगा तो आप अच्छे से उसको समझ सकते हो, ठीक है जी। चलिए तो डायग्राम मैं आपके सामने लेके आता हूं कि डायग्राम क्या है आपके लिए, उस बात को सुनना। तो डायग्राम को अच्छे से समझना कि सर डायग्राम आपके लिए क्या इंपोर्टेंस रोल प्ले करेगा, उस बात को सुनिएगा गुरु। डायग्राम, ठीक है, डायग्राम को अच्छे से समझिएगा, डायग्राम आपके लिए क्या रोल प्ले करने वाला है, डायग्राम की बातों को समझना, ठीक है। चलिए तो डायग्राम की बातों को समझते हैं, तो डायग्राम क्या आपका रोल प्ले करेगा उसको भी सुनिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, तो डायग्राम को मैं लेके आ रहा हूं, उस बात को सुनना अच्छे से, डायग्राम कैसे आ रहा है उस बात को देखिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, ये देखिए आपके पास डायग्राम है, ये लीजिएगा गुरु आपके पास डायग्राम, ठीक है। चलो डायग्राम आपके पास आ गया, जब तक मैं हिंदी में लिख देता हूं, सुनिएगा।
एक को 45 से, ये 2m का मास था, डायग्राम आपको मैं बता रहा हूं, 2m का मास था, 45 से फेंका, 45 जब हाइट मैक्सिमम थी तो उसके दो बराबर टुकड़े हुए, कितने, एक m का और एक और m का, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा ये एक टुकड़ा तो यहां गिर गया जो कि सर r/2 पे गिरा, और दूसरा अगर बोलूंगा ये जाना तो यहां चाहिए, बट ये कितनी दूरी पर गया होगा, ये कितनी, नमस्ते जी नमस्ते, कविता गौर नमस्ते जी, चलिए हाँ जी सुनना, कहां पर क्वेश्चन को सुनना, यह बोलूंगा एक बॉम्ब को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 45 डिग्री पर फेंका जाता है तथा उच्चतम ऊंचाई पर वह दो समान द्रव्यमान में विभाजित हो जाता है, एक भाग विराम में आ जाता है, आ जाता है, दूसरा भाग मूल बिंदु से कितनी दूरी पर, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर गया होगा। चलो क्वेश्चन आपके सामने क्लियर है, क्वेश्चन एकदम आपके सामने क्लियर है कि सर क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा सर क्वेश्चन क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या होगा उस बात को आप अच्छे से देखिए, सर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उस बात को भी गौर फरमाएगा, ठीक है। तो आपके सामने ये क्लियर हो गया सर क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ये क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है ये बात क्लियर हुआ। अब सुनना, अगर मैं बोलूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में देखिएगा, अगर मैं बोलूंगा ये यहां पर यहां आता, क्यों आता, क्योंकि सर सेंटर ऑफ मास तो यहां आता, सेंटर ऑफ मास तो यहां पर आता, ये जो गति होती है किसकी होती है, सेंटर ऑफ मास की, बट हुआ क्या सर यहां पर एक विघटित हो गया, यहां पर विघटित होते एक तो नीचे आ गया और एक नीचे, देखो आना तो यहां चाहिए, मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास पर आना चाहिए, कहां आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पर आना चाहिए, बट एक पार्ट तो यहां नीचे आ गया और एक पार्ट आगे गया। अब इनकी बातों को सुनते हैं, चलिए सर पहले एक्स सेंटर ऑफ मास निकालो, क्या निकालो, एक्स सेंटर ऑफ मास, तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालते हैं सर, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो चलिए एक्स सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, फिर सब कुछ अपन निकाल देंगे, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा ये सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास से अपन कुछ एक्स मान लेते हैं, तो ये जो टोटल होगी, ये जो टोटल होगी वो कितनी हो जाएगी, ये जो टोटल होगी वो होगी आर प्लस एक्स हो जाएगी, कितनी, आर तो ये है प्लस कितना एक्स, तो ये जो दूरी निकालनी है कितनी, आर प्लस एक्स निकालनी है, आपको कितनी निकालनी है, आर प्लस कितना एक्स निकालनी है, ठीक है। चलिए अब इस बात को सुनते हैं, अब इस बात को सुनते हैं सर क्या होगी, तो चलिए इस बात को कुछ और ही नाम देते हैं, सर इसको एक्स दे दो, इसको एक्स डैश दे दो, ठीक है, इसको एक्स डैश दे देते हैं, क्या दे देते हैं, एक्स डैश दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको एक्स डैश दे देते हैं, चलिए तो एक्स कितना होता है जल्दी से बताइए, एक्स कितना, m1 x1 प्लस कितना, m2 x2 अपॉन कितना, m1 प्लस कितना m2 x, एक्सियम कहां पर आया, एक्सियम सर r पे आया, कहां पे आया r, ये रेंज होती है r, m1 की वैल्यू कितनी सर m है जो कि कहां पे आया r/2 पे आया, दूसरा m2 का भी मास कितना है m है जो कि कहां पर आया, उसका भी मास कितना है m है जो कि कहां पर आया है, जो कि आया है सर कहां पर x डैश पे आया, कहां पे आया x डैश पे, ये इतनी दूरी को क्या मान लिया, x डैश मान लिया, ठीक है। अब इस बात को सुनना, अपॉन m1 प्लस m2, तो कितना m प्लस m, ठीक है, ये कितना गया mr/2 प्लस कितना m x डैश अपॉन कितना 2m, चलिए m कट गया, तो अगर मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई करूं तो 2r बराबर कितना आ गया r/2 प्लस कितना x डैश, तो x डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 3r/2, तो x डैश की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 3r/2 आई, x डैश की जो वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आई 3r/2 आई, तो x डैश की वैल्यू जो आपके पास आई तो वो कितनी आई 3r/2 आई, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत, हाँ जी, जो x डैश की वैल्यू आई वो कितनी आई 3r/2 आई, x डैश की वैल्यू आई वो कितनी आई 3r/2 आई। चलिए अब यहां पर बोलेंगे सर ये r की वैल्यू क्या होती है, ये r की वैल्यू क्या होती है, r r अगर मैं बोलूंगा यहां पर प्रोजेक्टिल में आपके है नहीं, तो प्रोजेक्टिल में कितना होता है मैं बता देता हूं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई कितना g होता है, कितना u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, r का r u स्क्वायर कितना 20, तो 20 का कितना हो जाएगा 40,
20 का कितना 40, ठीक, अरे 20 का स्क्वायर है ना तो 400 हो जाएगा। चलो मैं इसको पूरे को लिख देता हूँ, 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना दिया गया था, कितना दिया गया था 45, तो यहाँ पर कितना जाएगा साइन कितना 90 बाई जी की वैल्यू कितनी 10, तो सर आर बराबर कितना 400, इसकी वैल्यू 1/10 तो कितना आ गया 40, कितना आ गया 40 मीटर। बट आपके पास एक्स डेस कितना आया है 3r/2, तो ये कितना हो जाएगा 3r/2, तो कितना 3 इंटू 40/2 तो कितना आ गया 60, कितना आ गया 60, जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 60 आएगा। जो आपके पास आंसर आर की वैल्यू कितनी आई, ये आई। जब आर की वैल्यू आपके पास ये आ गई तो सर 3r/2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3r/2 की वैल्यू अगर बोलूंगा तो कितनी हो जाएगी सर 3r/2, तो 3r/2 की वैल्यू अपने पास आएगी वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास इजीली से हो जाने चाहिए जिसमें कहीं दिक्कत आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो अगर मैं बोलूंगा सर एक ऐसा क्वेश्चन और लीजिए जिससे कि हमारा और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, सेम तो नहीं लूंगा, वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, कुछ मेथड ही अलग, मैं मेथड मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन लेके आएंगे जिसको कि आपके पास यूजफुल लगे। ठीक है, चलिए हाँ जी, चलिए आपको कोई डाउट, कोई पूछना हो सब्जेक्ट के जो प्रीवियस हो चुके चैप्टर उनके बारे में भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो ना, लाइव क्लास में आए हो तो पूछ सकते हो, इसका यूज ले सकते हो। चलिए हाँ जी, तो सुनना अ बॉम्ब ऑफ मास m, सुनना अ bomb of mass m is projected which speed u with is which speed u at an angle theta at an angle theta at an angle theta at the toppest point at the toppest point at a toppest point at the toppest point it is explode two part, it is exploded two part, it is exploded two part, one retrace its path, one क्या बात है retrace its path and then find velocity of other part। हुआ क्या पता है, अगर यहां से ये टुकड़ा हुआ ना दो, तो एक तो यहीं आ गया, दूसरा कहां गया ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इन दोनों को अपन देखेंगे कि सर क्या क्या हो सकता है। चलिए हाँ जी, तो क्वेश्चन को पहले हिंदी में भी लिख देते हैं, फिर आपके डायग्रामेटिक समझाते हैं, मेरे पास डायग्राम है इनके, तो डायग्रामेटिक समझेंगे। ठीक है, चलिए लीजिएगा यहां पर अच्छे से। चलिए एक एम द्रव्यमान का बॉम्ब यू वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह उच्चतम बिंदु पर दो भागों में बट जाता है तथा एक भाग अपना पथ दोहराता है, पथ क्या होता है दोहराता है, दूसरा कहां गिरेगा वो पूछ रहा है कि सर दूसरा कहां गिरेगा वो आपको पूछ रहा है। तो चलिए अगर मैं इनकी बातों को बताऊं, सर दूसरा कहां गिरेगा, तो उसको आप अच्छे से यहां पर देखना कि सर दूसरा कहां गिरेगा, ऐसा नहीं कि अपने आसपास में गिर जाए, अपने आसपास में नहीं गिरना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो अगर बोले कि सर कहां गिरेगा उसकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, चलिए लीजिएगा दोनों की बातों को सुनेगा, सर कैसा कैसा डायग्राम आपके पास दिया गया है उन बातों को सुनने का। ठीक है, चलिए डायग्राम लेकर आ रहा हूं,
1 मिनट वेट कीजिएगा सर, डायग्राम कैसे कैसे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डायग्राम आएगा तभी तो भिड़ू समझ में आएगा। डायग्राम आएगा तभी तो भिड़ू समझ में आएगा। तो चलिए डायग्राम को लेके आते हैं कि सर डायग्राम कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, चलिए डायग्राम आ गए, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। चलिए हाँ जी, तो सब कुछ कंडीशन एक। दुर्गा शर्मा जी राधे राधे, राधे राधे जी दुर्गा जी। दुर्गा जी कल टेस्ट कैसा हुआ आपके द्रोणा बैच, या आपने कौन सा ले रखा है, जल्दी से बताना। चलिए तो आपके पास मैं कंडीशन बता रहा हूं कि कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन क्या हो सकती है उस बात को सुनना। तो कंडीशन क्या हो सकती है उस बात को सुनेगा। लीजिए मैं फोटो लेके आ गया यहाँ पर, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। चलो ये आपके पास आ गया। हाँ जी, ये पार्टिकल यहां से जा रहा है यू वेग के साथ, कितने से, यू वेग के साथ। ये थीटा पर जा रहा है। ठीक है, ये टॉप पॉइंट है। एक बात और बता दूं कि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी होती है वो सिर्फ इस साइड में होती है, यू कॉस थीटा। कितनी होती है, यू कॉस थीटा। डन। चलिए यस सर द्रोणा बैच ले रखा है, बिल्कुल। कब लिया था आपने, तो काफी टाइम हुआ है ना, स्टार्टिंग से शायद, स्टार्टिंग से अभी लिया है। तो अब क्या बोला है सर, ये जब यहां से टूट गया ना, तो एक इधर गया एक आगे गया, तो क्या पोजीशन होगी, तो उसको सुनना अच्छे से। ठीक है, चलिए ये आपके पास है। अगर मैं बोलूंगा बाद में क्या कंडीशन होगी, तो बाद में मैं बताऊं, तो बाद में आपके पास क्या कंडीशन होगी उसको सुनिएगा। 112 हो गया, 113 ये लीजिए, तो सर ये आपके पास बाद में कंडीशन होगी। ठीक है, चलिए तो एक कण है, ये देखो दोनों फट गए यहां पर। अगर मैं बोलूंगा ये जब यहां पर फटा फर्स्ट डे से, बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसा लग रहा है आपको, फिजिक्स पढ़ के यहाँ से कुछ अलग लग रहा है या सिमिलर लग रहा है, जो भी आपका सजेशन हो हमारे लिए जरूर देना, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जरूर देना, जिससे कि हम श्योर सिलेक्शन की उम्मीद करते हैं। हम चाहते ये बहुत अच्छे से इनको समझ में आए और बहुत अच्छा इनको किया जाए। कुछ भी आपको इश्यू लगे तो बिल्कुल आप बता सकते हो। बिल्कुल दुर्गा शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद आपका, है ना। ठीक है, आप मुझे लग रहा है आप लाइव तो आते नहीं हो, बट बैकलॉग में हो गए जरूर। ठीक है जी, चलिए रिकॉर्डेड लेती हूँ सर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से लीजिए क्वेश्चन साथ में, मतलब अपने साथ में चलिए। ठीक है, अब तो इस क्लास का टाइमिंग सुबह भी है, तो सुबह आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पैरेलल चल रहे हो तो। ठीक है, चलिए तो बॉम्ब फटने से पहले ये टॉप पॉइंट पे, ठीक है, ये कहां पे, टॉप पॉइंट पे, बॉम्ब फटने से पहले अब हुआ क्या, इसने बोला सर एक इधर जाएगा एक इधर, एक तो पाथ रिट्रेस करता है। रिट्रेस मतलब जैसे आया ना वैसा वैसा वापस चला जाता है, जैसे आया वैसा वैसा क्या चला जाता है, वापस चला जाता है। तो अगर मैं बोलूं ये इन दोनों की फाइनल कंडीशन क्या होगी, फिर इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि सर इन दोनों की फाइनल कंडीशन क्या होगी। तो फाइनल कंडीशन मैं बताऊं तो इन दोनों की फाइनल कंडीशन ये होगी। ठीक है, हाँ जी, इन दोनों की फाइनल कंडीशन ये होगी। चलिए यहां पर बॉम्ब आया टॉप पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे तो दो भाग में बट गया सर, एक इधर एक इधर। अब ये कहां कहां गए, एक तो उसने बोला सर पथ का विचलन कर दिया, जो पथ था उसको पथ को वापस भेज दिया। तो चलिए यहां पर बात करेंगे। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो सर मास दोनों का बराबर है, m/2 m/2 कितना, m/2 m/2 और कितना m/2। इस पॉइंट पर जो यहां पर वेलोसिटी होती है वो होती है u cos थीटा। कितनी, u cos थीटा। यहां पर जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, u cos थीटा। अगर मैं बात करूंगा u cos थीटा, ठीक है। अब u cos थीटा सर इसकी u cos थीटा होगी कि इसकी, तो अगर मैं बोलूंगा ये अगर यहां जाके कहीं गिरता तो इसकी होती u cos थीटा। हाँ जी, अब यहां पर सुनना, हाँ जी मैं कमेंट रीड करता हूं आपका, लीजिएगा। चलिए m/2, चलिए नहीं वो इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉब्लम वहां चलती थी जब मैं जोधपुर था ना, अब तो मैं ऑफलाइन में आ गया ना, पूरा पूरा जयपुरी। वो जोधपुर में बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जोधपुर में अपने उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, वो एक जमाना था ना, बहुत पुराना जमाना। ठीक है, तो चलिए अगर बोलूंगा यहां से अगर ये दोनों सीधा सीधा यहाँ आता या ये सीधा सीधा यहाँ आता तो u cos थीटा। तो सर ये तो पता नहीं कहां जाएगा, यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा ये ऐसे जाता यहाँ पर ऐसे आता तो u cos थीटा। बट अब आज u cos थीटा पर नहीं बोलेंगे, आज u cos थीटा नहीं बोलेंगे, बट इसकी बिल्कुल इसकी u cos थीटा पर बोल सकते हैं, क्योंकि सर ये पथ का विचलन कर रहा है, जिस पथ से आया था उसी पथ पे जा रहा है। अपने को इसका नहीं पता सर v क्या होगी, अपने को नहीं पता कि सर इसकी v क्या होगी। तो चलिए इसकी बातों को और सुनते हैं। सर यहाँ पर ये जो एंगल था ये थीटा था और ये कितना था u था।
एक जो एंगल था वो कितना था, थीटा था, और एक आपके पास कितना है, यू है। एक आपके पास थीटा था और एक आपके पास क्या है, यू। तो चलिए इन दोनों की बातों को सुनते हैं कि सर यू और थीटा इनसे क्या कर सकते हैं, यू और थीटा इनसे आप क्या कर सकते हैं। तो देखिएगा यू और cos थीटा से क्या करते हैं, लीजिएगा। चलिए कौन सा जमाना, अच्छा जमाने की बात कहां गई, चलो कोई ना, डबल क्लास लीजिए और पैरेलल आ जाइए। काइनेमेटिक्स चल रही है तो ये फिर आपके एकदम से तो नया नया लग रहा होगा, ये कैसे समझ में आ रहा होगा, आ रहा है, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं जो काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए, एनएलएम में पढ़ के आए, वही तो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। कोई नहीं, आप डैड की स्पीड से दिन के 2 लेक्चर देख लीजिए, डैड की स्पीड से ना, डैड की स्पीड से 2 के लेक्चर देख लीजिए, दिन के 2 लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि टाइम भी सेव करना होगा। आपने बोला जोधपुर में, वो नहीं, जोधपुर जब मैं था तब इलेक्ट्रिसिटी बहुत कटती थी हमारे, ठीक है। तो चलिए इसकी मोमेंटम की बात करें, सर मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। तो चलिए अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर इनिशियल में, अगर मैं बोलूं ये इनिशियल कंडीशन है, ये बाद की कंडीशन, तो इनिशियल की अगर मैं बात करूंगा तो इनिशियल का कितना होता है, सुनना यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूंगा सर इनिशियल की क्या कंडीशन होगी, तो इनिशियल की कंडीशन को देखते हैं सर, इनिशियल की क्या कंडीशन होगी। चलिए इनिशियल और फाइनल दोनों को बराबर कर देते हैं सर, इनिशियल और किसको, फाइनल को, ठीक है। चलिए इसको अगर यू से भेजा, तो यू से भेजा, तो सर अगर इसको यू से भेजा, चलिए तो अगर मैं बोलूंगा यहां पर कितना हो जाएगा सर, एम यू कितना, cos थीटा। चलिए ये कितने से भेजा, एम यू cos थीटा। हाँ तो आप उसको पढ़िए, यहाँ पर टाइम को थोड़ा सेविंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये अगर न्यू लग रहा है तो बिल्कुल यहाँ पढ़ ले में कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर समझ ना आए, ये समझ डायरेक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, अगर ना आए तो आप पहले वो पढ़िए काइनेमेटिक्स एनालिसिस फ्रिक्शन, उसको कंप्लीट कीजिए फिर ये। अच्छा इक्वल चल रहे हो, बिल्कुल। कल के टेस्ट में कितने मार्क्स थे दुर्गा जी, मेरे हिसाब से आपके अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सुनना, यहाँ पर मोमेंटम एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो एक इधर जा रहा है, आपको पता है मोमेंटम अपने पढ़ा था सर, समय कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो यहाँ पर अगर इसको माइनस ले लेते कितना, माइनस एम बाई टू कितना, यू cos थीटा, और इसका कितना एम बाई टू कितना, वी मान लेते हैं, ठीक है। एम गया, एम गया, एम गया, तो की बात। अब यहाँ पर सुनना, ये कितना हुआ, ये अगर मैं इसकी बात को सुनूंगा तो सुनना सर, इसका एलसीएम तो 2 आ गया, कितना आ गया, 2, तो यू cos थीटा बराबर कितना, माइनस यू cos थीटा प्लस कितना, v बट्टा कितना, 2, तो ये कितना हो गया, 2u cos थीटा बराबर कितना, माइनस u cos थीटा प्लस कितना, v। अगर मैं इसको वहां भेजू तो ये कितना हो जाएगा, 3u cos थीटा, 3u cos थीटा बराबर कितना, v, तो v की वैल्यू आ गई। अच्छा आपने टेस्ट नहीं दिया, चलो आपने टेस्ट नहीं दिया, कोई दिक्कत की बात है, टेस्ट दीजिएगा, है ना। ऐसा ना टेस्ट में वंचित रहो और फिर आप बोलो सर नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपके पास ये ऐसा आंसर आ जाएगा सर, v कितना होगा, तो v कितना होगा, तो v वेग क्या होगा इसका, 3u cos थीटा, कितना हो जाएगा, 3u cos थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास छोटी होनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद मेरी भी क्लास है, मैं द्रोणा बैच ना छोड़ा जाए, क्योंकि कंटिन्यूटी मैटर करती है। संडे आ गया, संडे के बाद आज और छुट्टी होती तो दो दिन छुट्टी हो जाती। ठीक है जी, चलिए हाँ जी। A bomb of mass 4 kg initially at rest. A bomb of 4 kg initially at rest. प्रारंभ में कहा है, विराम अवस्था में। एक बॉम्ब है जो कि प्रारंभ में कहा है, विराम अवस्था। एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रेगमेंट ऑफ इक्वल ऑफ masses 1 kg and 3 kg. Explode into 2 फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट कुछ अलग नहीं है, 2 भाग ही है, into 2 फ्रेगमेंट 1 kg and 3 kg
रेस्पेक्टिवली। किसमें एक्सप्लोज हो रहा है? 1 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए। आफ्टर एक्सप्लोज 3 kg इज मूव विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए, आफ्टर एक्सप्लोज्ड 3 kg is moving 10 meter per second. Then find velocity of 1 kg. वेलोसिटी ऑफ 1 kg, कितने की वेलोसिटी फाइंड करनी है? 1 kg की। ठीक है, यहां बोलूंगा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। एक पार्ट तो ये, दूसरा कितना? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। सर वर्क डन किसका फाइंड करना है? इंटरनल फोर्सेस का फाइंड करना। तो चलिए, अगर मैं यहां पर बात करूंगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, फिर अपन इनकी बातें करते हैं, बम को फोड़ देते हैं। चलिए, एक बम का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, जो कि रमणीयावस्था या विरामावस्था में है, विरामावस्था में है। जब यह एक्सप्लोज होता है, विघटित होता है, विघटित होता है तो कहता है तो है तो दो भागों में विभाजित होता है। कितने? 2 भागों में विभाजित होता है। 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम व 3 किलोग्राम में, तथा विघटित के बाद 3 किलोग्राम वाला 10 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो पहला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम वाले का 1 किलोग्राम वाले का वेग ज्ञात करो, वेग ज्ञात करो। चलिए, दूसरा पार्ट है, उसको सुनना। सर, आंतरिक बल द्वारा कार्य की गणना करो। आंतरिक बल द्वारा कार्य की क्या करो? गणना करो। तो चलिए, जल्दी से अगर मैं बात करूंगा तो सर इंटरनल फोर्सेस की भी बातें करेंगे, इनकी भी बातें करेंगे। तो क्या हो जाएगी बातें? सुनना अच्छे से। सर इन दोनों की बातें जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो चलिए, अगर मैं बोलूंगा सर इनका मोमेंटम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? मोमेंटम। तो चलिए, हाँ जी, तो एक अपने पास ये था, अब इसको मैं यही ले लेता हूं। एक अपने पास था, रेस्ट में था। ठीक है, ये रेस्ट में था इनिशियली, तो इनिशियल का मोमेंटम कितना? 0। फाइनली इसके 2 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? 2, 1 और 1, 2। ठीक है, दोनों ऑब्वियस बात है विपरीत दिशा में गए होंगे। तो अगर मैं बोलूंगा मोमेंटम फाइनल, एक का कितना था? 3 kg और एक का कितना था? 1 kg। 3 kg वाला कितने से चलने लगा? 10 से, तो इसका अपने को नहीं पता। चलिए, फाइनल m इंटू वी प्लस कितना? m इंटू वी। एक m कितना? 3, मोमेंटम फाइनल। v कितना? 10 और इसका -10 ले ले, ये डायरेक्शन माइनस प्लस। m का m की जगह कितना? 1 और v की जगह v। तो अगर मैं बोलूंगा p फाइनल बराबर कितना? -30 प्लस कितना? v। अब ये सुनना, p फाइनल और इनिशियल कितना बराबर? तो 0 बराबर कितना? -30 प्लस v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकंड। तो जो आपके पास v की वैल्यू आई वो कितनी आई? 30 मीटर पर सेकंड। जो v की वैल्यू आई वो कितनी आई? 30 मीटर पर सेकंड। अब इस बात को सुनना, सर वर्क डन कितना होगा? अगर इस बात को सुनना कि वर्क डन कितना होगा, तो अगर वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन कुछ नहीं है सर, वर्क डन हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m कितना? v2 स्क्वायर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? हाफ m v1 स्क्वायर प्लस कितना? हाफ m v2 स्क्वायर। चलिए, हाफ m कितना? 3, v1 स्क्वायर, तो v1 कितना था? 10 का स्क्वायर प्लस हाफ m कितना? m कितना? 1 किलो, कितने से गया? 30 का स्क्वायर। तो चलिए, यहाँ पर कितना? हाँ जी, 300/2 कितना? 150। यहाँ पर कितना? 900/2 कितना? 450। तो आ गया 600। कितना आ गया? 600। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 600 आएगा। आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 600 आएगा। चलिए, हाँ जी, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिएगा। बाकी अपन इस क्लास को आज यहीं पर दी एंड करते हैं।
जैसे कि आप कल सुबह वेक्टर का सॉल्यूशन होगा, जिसको जो डाउट है वो जल्दी से आप आ जाना और वेक्टर के सॉल्यूशन को देख लेना, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे। गुड मॉर्निंग, चलिए गुड मॉर्निंग में, ठीक है जी। चलिए, ओके, बाय बाय।